अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे चारसद्दा में पुलिस चौकी पर नामालूम शरपसंदों ने दस्ती बम से हमला किया। हमले में चौकी की इमारत को मामूली तौर पर जुज़वी नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। डीपीओ चारसद्दा सुहेल खालिद के मुताबिक हमले के वक्त जीन पुलिस चौकी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकार मौजूद थे जो हमले में महफूज रहे हैं। डीपीओ के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कायदाबाद के इलाके अली टाउन में 2 ग्रुपों में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। 3 अफराद जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद अदनान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद हसनैन शामिल हैं, जबकि मोहम्मद उबैद नामी शख्स जख्मी है। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जौहराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इलाके में अफजल बंदियाल ग्रुप और फतह खान शेख में जायदाद का तनाज़ा चल रहा है। शुजाबाद के इलाके पुल खारा में तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को गर्दन काट के कत्ल किया गया। मकतूल की शनाख्त 40 साला अब्दुल हबीब के नाम से हुई है, जो पुल खारा का ही रिहायशी बताया गया है। अहले खाना के बयान के मुताबिक मकतूल काम के घर से निकला और वापस नहीं लौटा। तलाश करने पर करीबी खेतों में तशद्दुद ज़दा लाश मिली। मकतूल के अहले खाना ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कोयटा में सरियाब रोड को चौड़ा करने के दावों की कलई खुल गई है। तरक्याती काम 2 बरस में भी मुकम्मल ना हो सका है। इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। दुकानदार सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं है। रिपोर्ट कर रही हैं महानूर खान। कोयटा शहर खंडरात में तब्दील, तरक्की के दावे धरे रह गए। सरियाब में सड़क की तामीर का काम 2 बरस बाद भी फाल ना हो सका। जाम कमाल के दौर में सड़क बनाने का टेंडर जारी किया गया था, जो आज तक मुकम्मल ना हो सका। इस मकसद के लिए 800 से ज्यादा दुकानें गिराकर जमीन ली गई थी, जिसकी मुकम्मल कीमत भी अदा नहीं की गई। हम लोगों को दुकानों को जगह का तयन किया जाए, जल्द से जल्द हमारे लिए काम किया जाए। अभी हम लोग बिल्कुल फिक्र फाके पे आए हुए। पहले हमारा दुकान था, अभी हमने ये रेडी लगाया हुआ है, अपना भाई को दिया है, अचार वगैरह तेल वगैरह रेडी पे बेच रहे हैं। उस पे भी हम लोग बहुत तकलीफ में। वज़ीर आला बलूचिस्तान से हम लोग की ये अपील है, जो हम लोग दुकानदार ताजिर लोग थे तो जितने दरपदर हो गए, हम लोग बेरोजगार हो गए। वज़ीर आला से अपील है कि हमें हमारी कुछ मदद करे, दुकानदारों की, ताजिर लोगों की कुछ हमें दे, ताकि हम फिर से अपना कारोबार बहाल कर सकें। दुकान न होने की वजह से लोग सामान रेडियों पर बेचने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया न खुद काम करती है न उन्हें काम करने की इजाजत देती है। नतीजतन सैकड़ों खानदान नान शबीना के मोहताज हैं। 2 साल से हमारे दुकान गिरे। आज से गवर्नमेंट का ना कोई नुमाइंदा, ना या कि हमारे एमपीए, किसी ने भी ये हमदर्दी नहीं किया, नहीं पूछा कि बाबा 800 दुकानें आप लोग गिराए गए हैं, आप लोगों का कैसा गुजारो। ये रेडिया जो आप लोगों को सरियाब रोड पर ज्यादा नजर आ रहा है, यही सफेद पोश हमारे ताजरान और हमारे किराएदारान रेडियो पर अपने गुजारे कर रहे, घरों को चला रहे हैं। और दूसरा, काम का रफ्तार बिल्कुल इंतहाई कम है, कोई काम नहीं हो रहा है। मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के साथ ताजिरों को भी मुतबादिल जगह फराहम की जाए। कैमरामैन बाबर खान के साथ महानूर खान, आज न्यूज़, कोयटा। नई हुकूमत से अवाम की तवक्कुआत पूरी न हुई। आटा, चीनी, घी समेत कोई भी चीज सस्ती नहीं हो सकी। महंगाई से तंग शहरी कहते हैं कि उनकी कुव्वत खरीद रोज बरोज जवाब देती जा रही है। कोयटा से मोहम्मद खालिद मजीद बता रहे हैं। आटा, चीनी, दाल, घी, चावल समेत तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी न आ सकी। सफेद पोश तबका परेशान हाल है। कहते हैं कि इनकी कुव्वत खरीद रोज बरोज जवाब देती जा रही है। जो मजदूरकार लोग हैं, चाहे आप चौक पे खड़े हो, चाहे किसी से पूछ ले कि वो किस तरीके से जो है ना वो अपनी रोजी कमाते हैं। वो 500 रुपए दिन को नहीं कमा सकते, वो घर को कैसे चलाएंगे। हर चीज महंगा हो रहा है, चीनी महंगा है, ऑयल महंगा है, हर चीज उस पे टैक्स ज्यादा लग रहा है। आवाम बहुत दरबदर है, रोजगार का मसला है, बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, ऊपर से महंगाई बहुत ज्यादा है। बस हम लोग वही आवाम से और उस गवर्नमेंट से ही गुजारिश करते हैं कि आवाम के खातिर कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ सोच ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी भी की जा रही है, जिससे अशिया खुर्दनोश का असूल मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा।
हंगू में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। बढ़ती कीमत पर शहरी परेशान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज उसके नुमाइंदे तारिक मुगल से। जी तारिक मुगल। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की जो ताज़ा लहर आई है उसने ज़िला हंगू को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। खासतौर पर ब्रायलर की कीमत में यहाँ पर बेतहाशा इजाफा हुआ है। यहाँ पर जो पोल्ट्री के कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि महंगाई की वजह से अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दी गई है और इनके पास जो ग्राहक हैं वो भी बहुत कम आ रहे हैं। आज जो यहाँ पर रेट चल रहा है वो 480 रुपये से लेके 500 रुपये में जिंदा मुर्गी जो है वो फरोख्त की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन ज़िला हंगू के सदर शफीक खान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। ये इस वक्त पंजाब से माल बंद है, मुर्गी भी बंद है, माल मवेशी भी बंद है। इस वजह से बाजार में माल है नहीं, इस वजह से माल बहुत महंगा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। इनका यही कहना है कि चूँकि रेट ज़्यादा हुए हैं इस वजह से जो है ना हमारा कारोबार जो है वो मुतासर हुआ है। अवामी हल्कों का ये हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत तो तब्दील हो गई है, लेकिन नई हुकूमत आने के बावजूद महंगाई का जो तूफान आया हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और हुकूमत को चाहिए कि वो सियासत करने की बजाय महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात उठाए। जलालपुर पीरवाला में गैस्ट्रो का मर्ज तेजी से फैलने लगा है। बच्चे भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। PHQ अस्पताल में गैस्ट्रो काउंटर कायम कर दिया गया है। मजीद बताएंगे मुजफ्फर अयाज ताहिर। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट स्कूल में। मैं आपको ये बताता चलूं कि जलालपुर पीरवाला में आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है। दर्जा हरारत जो है वो 45 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा चल रहा है और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, उनको शदीद गर्मी लगती है। ऊपर से जो लोड शेडिंग है, गैर अलाना लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है और स्कूल टाइम की जाती है, जिससे जो नन्हे बच्चे हैं वो ज्यादा परेशान हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे और टीचर मौजूद है, मुझे इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे शहर जलालपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्कूल वक्त कम होना चाहिए, स्कूल टाइम बिजली नहीं होती। वापडा वालों से गुजारिश है कि स्कूल टाइम बिजली ना लिया करें। जी, जैसा कि मालूम है आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसी वजह से इधर जलालपुर पीरवाला में बहुत शदीद गर्मी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस गर्मी की वजह से जो है ना स्कूल आना और जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वापडा वालों से इल्तमास है कि वो जो है लाइट स्कूल टाइम में कम अज़ कम उसमें मेंटेन करें, स्कूल टाइम में होनी चाहिए, या कम अज़ कम स्कूल का जो टाइम है वो कम कर देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से तालीम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो स्कूल टाइम है वो कम किया जाए ताकि शदीद गर्मी से बचा जा सके। दूसरी तरफ जो वापडा हुकाम से अपील कर रहे हैं कि जो स्कूल टाइम है वो जो गैर लोड शेडिंग है वो ना की जाए ताकि जो बच्चे हैं उनको गर्मी ना लगे और वो गर्मी से बच सके। जी, गजर में ग्लेशियर्स के मुमकिन पिघलाव और सड़कों में बंदिश के पेश नजर इकदामात, अतिवियात की बड़ी खेप पहुंचा दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेख की इस रिपोर्ट में। प्रोजेक्ट IFFP पेचागली बल्चिस्तान बुरहान अफंदी ने जिला गजर का दौरा किया और जिले में मौजूद अस्पतालों में अद्वियात का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गजर भी इनके हमरा थे। मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के पेश नजर इलाके में सड़कों की बंदिश के खदशात मौजूद है, इसलिए जिले में अद्वियात की बड़ी मिकदार का स्टॉक कर दिया गया है। हाई अलर्ट है मौसमी हालात, तो इस बिना फिर आके यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब को भी लेकर मैं आया हूँ गजर के, ताकि स्टोर में हम उनको दिखा दें। तो हमारे पास काफी स्टॉक मौजूद है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मल दवाइयाँ नहीं है, यहाँ पे मतलब लोप्रिन जैसी दवाइयाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाइयाँ मौजूद है हमारे पास, जो कि अभी आज हम यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। मौसमी असरात की वजह से मेडिसिन जो है हमारे अस्पतालों में मौजूद होनी चाहिए, तो जो मंथली इंडेंट हम उनको भेजते हैं, उसके अलावा इस दफा हमने एडिशनल इंडेंट भी शामिल किया है इन इलाकों में, ताकि वहाँ पे कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो लोगों को दवाइयाँ मुयसर हों। गजर में 21 मई से बारिशों और ग्लेशियर्स के मुमकिन पिघलाव के पेश नजर इंतजामिया ने अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी है और दरिया के किनारे आबादी को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुर्दाना शेर, आज न्यूज गजर। महकमा फिशरीज का किंजर झील में मछली की पैदावार बढ़ाने का इकदाम, झील में मछली के बच्चे डाल दिए गए। ठट्टा से अमरलाल मजीद बताएंगे। किंजर झील में मछली की नस्ल कशी को रोकने और अफजाइश नस्ल के लिए हिचड़ी बना दी गई। मछली के 50 लाख बच्चे किंजर झील में छोड़ दिए गए ताकि वो झील में अफजाइश पा सकें। भाई वजीर फिशरीज लाइव स्टॉक अब्दुल बारी ने कहा कि इस साल मछली की नस्ल कशी करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम लिए जाएंगे। यहाँ पे हम एक हैचरी बनाने जा रहे हैं, और क्योंकि ये किंजर लेक में हमेशा हमें फिश सीड जो है वो छोड़ना पड़ेगा,
और क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सिलसिला चलता है। सूबाई वजीर के मुताबिक मवेशियों में फैलने वाली वबाई बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि जानवरों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश से निपटा जा सके। उधर महकमा फिशरीज की जानिब से जानवरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अमरलाल, आज न्यूज, ठट्टा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो गया है। सुबह की शिफ्ट में नवी जमात का कंप्यूटर स्टडी का पर्चा लिया गया। इम्तिहानी मराकज के अतराफ में दफा 144 नाफिज रही। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया है। तफसीलात क्या है बताएंगे कामरान शेख अपने इस रिपोर्ट में। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज 448 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। आज सुबह की शिफ्ट में नवी जमात का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा लिया गया। 3 घंटे दौरानिए का पेपर 9:30 बजे शुरू हुआ। वालिदैन और तलबा इंतजामात से मुतमईन हैं। हर क्लास में बहुत विजिलेंटली इन्होंने काम किए हैं और बच्चे भी मुतमईन थे और उन्होंने बड़े सुकून से पेपर दिया है। बच्चों को कोई टेंशन और उनके पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छे एक माहौल में उनका इम्तिहान दिलाया गया। नहीं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। पेपर आसान भी आया था और इजी पेपर था, हल करने में काफी आसानी हुई थी। नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर माहौल है। सेंट्रल इंतजामिया ने भी नकल की रोकथाम और दीगर इकदामात को सराहा। बोर्ड वालों ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। बच्चों ने जितना बच्चे भी बहुत आप देख रहे होंगे कि स्मूथली कर रहे हैं काम। पिछले साल था कि लेट पेपर आधा घंटा लेट हुए थे, घंटा भी लेट हुए। इस साल पूरे टाइम पे पेपर भी पहुंच गया था स्कूल में। पर भी बहुत अच्छा बना था। टीचर स्टाफ हमारे यहाँ बहुत स्मूथली बहुत अच्छे तरह से हुआ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह, सेक्रेटरी और नाजिम इम्तिहानात इमरान तारिक भट्ट ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स स्कूल और चिल्ड्रन बॉयज स्कूल का दौरा किया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इम्तिहानी अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पीरियड टाइम एग्जाम से शुरू हुई और नफाकत हमारे बोर्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में खत लिखा है और होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, ऑर्डर जारी किए थे। उस पर अमल कितना हुआ ये आपको कमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर के पर्चे में 1.5 लाख से जायद तलबा तालिबात शरीक हुए। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से सेंटर्स के अतराफ में दफा 144 नाफिज रही। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। FC बलूचिस्तान ने सैलानी आई ट्रस्ट के इश्तिराक से कोहलू में 3 रोजा फ्री आई सर्जिकल कैंप कायम कर दिया। मरीजों का मुफ्त मुआयना, ऑपरेशन, लेंस, अद्वियात और चश्मे फराहम किए जा रहे हैं। मरीजों को फ्रंटियर कोर की जानिब से मुफ्त खाना और चाय मुहैया करने के भी इंतजाम किए गए। फ्री आई कैंप के निकात पर अमायदीन और मरीजों ने फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और सैलानी आई ट्रस्ट का शुक्रिया भी अदा किया। कैंप में यौमिया 300 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया जाएगा। कैंप 18 मई से जारी रहेगा। लाहौर में दर्जे हरारत ने 45 डिग्री क्रॉस किया तो एयर कूलर की डिमांड भी बढ़ गई है। शहरी महंगे दामों एयर कूलर खरीदने पर मजबूर हैं। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। गर्मी इंतहा को पहुंची तो शहरियों ने इससे बचाव के तरीके भी अपना लिए। बढ़ते दर्जा हरारत में लाहौरी एयर कूलर की मांग भी बढ़ गई। फैमिलीज दुकानों पर कूलर्स की खरीदारी में मसरूफ है। मुख्तलिफ रेट है यहाँ पे कूलरों के। किसी का 8,500 है, किसी का 12,000 है, किसी का 14,000 है। यानी कि रेंज बहुत ज्यादा है यहाँ के कूलरों की ना। कूलर से सुकून हो जाता, जरा रात अच्छी गुजर जाती है, दिन में भी सुकून है। लेकिन यहाँ आगे कीमत उसकी इतनी है कि वापस जा रहे हैं। लाहौरी कूलर में लगी खसें गर्म हवा को ठंडा करती हैं। पुराने कूलर्स की खराब खसों को तब्दील करने का काम भी अरूज पर है, मगर शहरियों को महंगे दामों ने परेशान कर रखा है। बच्चे लेके आए थे, वो कूलर की टूटी हुई है, वो भी रिपेयरिंग के लिए वो 1,800 रुपए मांग रहे हैं। अब देखे कि वो एक ये जो 500-600 में काम हो जाता है वो 1,800 रुपया मांग रहे हैं। अभी जो गर्मी की धूप है ना ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, इसलिए डिमांड काफी आ रही है। जो हमारे पास स्मॉल साइज के कूलर थे ना वो बिल्कुल नहीं है। नया लाहौरी एयर कूलर 7,000 से 18,000 रुपए में दस्तयाब है, जबकि खसें साइज के मुताबिक 600 से 2,500 में तैयार की जा रही हैं। दर्जा हरारत चाहे जितना भी बढ़ जाए, ये एयर कूलर गर्मी से सताए शहरियों को ठंडा का एहसास दिला रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। उधर पेशावर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ऐसे में गर्मी भगाने के लिए शहरी संदल, काजू, बादाम से बने ठंडा ठार गोंद कथेरा के मजे ले रहे हैं, लेकिन एक ग्लास पर 20 रुपए ज्यादा देने भी पड़ रहे हैं। पेशावर से अजम रहमान मजीद बताएंगे।
पेशावर में सूरज का पारा हाई हुआ तो शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। ऐसे में पेशावर के कदीमी गोंद कतीरा शरबत की मांग भी बढ़ गई। गोंद कतीरा तैयार करने में संदल, काजू, बादाम, 4 मगज समेत 14 अशिया डाली जाती हैं, जो सख्त गर्मी में इंसान के जिस्म को ठंडा रखने के साथ साथ तवाना भी रखती हैं। ये तो मैदे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और हजमे के लिए भी काफी फायदेमंद है, इसलिए लोग काफी पसंद करते हैं। काजू, बादाम, मेवा, खजूर, 4 मगज, तिल और गुलकंद, और जो ठंडी चीजें हैं उनमें करवंदा, अशरफी, शरबत संदल, इस्पेगोल, तुख्म मलंगा, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। शहरी दूर दराज के इलाकों से गोंद कतीरा से लुत्फानंदोज होने नमक मंडी का रुख करते हैं। शहरियों का कहना है कि आजकल केमिकल से भरे और मिलावट शुदा मशरूबात मार्केट में बिक रहे हैं। ऐसे में कुदरती ड्राई फ्रूट से बना गोंद कतीरा अपनी मिसाल आप है। और मशरूबात से ये बहुत अच्छा उसमें होता है, तेजाबियत वगैरह केमिकल इस्तेमाल होता है, तरह तरह के बनते हैं, वो पीने से सब तबीयत खराब हो जाती है। ये पीने से बहुत इंसान महसूस करता है कि बहुत कुछ पिया हमने। गोंद कतीरे के बहुत ज्यादा फायदे, जिसमें मजबूत करता है और इंसान को सेहत को भी अच्छा बेहतर बनाता है। महंगाई का असर गोंद कतीरा के गिलास पर भी पड़ा और गुज़िश्ता साल 80 रुपए में मिलने वाला एक गिलास 100 रुपए का हो गया। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर। ननकाना साहब में गर्मी बढ़ते ही कुदरती ठंडक से भरपूर मशरूब सरदाई की दुकानें सज गई हैं। सौंफ, इलायची और बादामों से तैयार सरदाई गर्मी का तोड़ है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे चौधरी अफजल हक अपनी इस रिपोर्ट में। सूरज जब आंखें दिखाने लगे तो गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडी ठार सरदाई मिल जाए तो क्या बात है। ननकाना साहब में सूरज ने आग बरसाई तो शहरियों ने सड़क किनारे सरदाई के स्टॉल का रुख कर लिया। गर्मी बड़ी सी ते धुप दी वजह तो बुरा हाल हो रहा सी ते इत्थे आए हैं सरदाई दा गिलास पीता ते ठंड पै गई, सुकून हो गया। 4 मगज, श्याम मिर्च, खसखस, बादाम, सौंफ, इलायची, दूध और चीनी से तैयार करदा सरदाई शहरी शौक से पीते हैं। तो आजकल गर्मी की लहर है, बहुत ज्यादा शिद्दत है गर्मी की, तो इसमें बचाव के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसमें कुदरती अज्जा होते हैं जिसमें बादाम, खसखस, काली मिर्च, 4 मगज, इलायची, दूध, चीनी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सरदाई पीने से शहरी ताजा दम हो जाते हैं और गर्मी की शिद्दत का एहसास भी कम हो जाता है। शहरियों ने ठंडी ठार सरदाई को गर्मी का तोड़ करार दे दिया है। सरदाई पीने से पानी की कमी के साथ साथ जिस्म और दिमाग दोनों तरोताजा हो जाते हैं। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज़, ननकाना साहब। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी की जानिब से चुलिस्तान में अब फरीद के नाम से इमदादी कैंप लगाया गया है, जहां पीने का साफ पानी मुहैया किया गया है। रहीम यार खान से शौकत अली मजीद बता रहे हैं। आग बरसाता सूरज और तपती रेत के टीले, यह है रहीम यार खान का चोलिस्तान, जहां के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। इस हवाले से ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी ने चोलिस्तान के इलाके में आबे फरीद के नाम से इमदादी कैंप किया और दूर दराज के इलाकों में इंसानों और मवेशियों के लिए पानी के अलग अलग टैंकर मुहैया किए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से आज जो पानी आया ना, माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। हमारे माल मवेशी को भी पानी दिया, अभी जो अपने 2 टैंकर लेके आए, हम बहुत खुश हैं। ऐसे सहूलत हमको मिलते रहेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू उनका जिन्हें हमारे पास पानी भेजा। हम रोड से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर इनर साइड पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो हालात हमने देखे, यहाँ पर पानी की अशद जरूरत है। जो खुद साली की वजह से यहाँ पर काफी प्रॉब्लम हुई है, काफी इनके जानवर आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हैं, हमारी टीम आई है, तो उसने काफी अच्छा बंदोबस्त किया और यहाँ पर हमने पानी की इनको सहूलियत पूरी की पूरी सहूलियत दे दी है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, मेंबरान और तलबा व तलबात की बड़ी तादाद ने चोलिस्तान में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और तलबा व तलबात ने चोलिस्तानियों को पीने के साफ पानी की बोतलें भी तकसीम की। मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ चोलिस्तान रीजन में मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरी ख्वाजा फरीद की टीम मौजूद है, फैकल्टी मौजूद है, DSA मौजूद है। टेम्परेचर इतना ज्यादा है, टेम्परेचर की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि पानी की हर मिनट के बाद जरूरत होती है। यहाँ पे लोगों के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है। हमारी अपील है कि आप जो यूथ हैं वो यहाँ पे आए, लोगों को सर्व भी करें। यहाँ पे आके देखें, जब हम रास्ते में आ रहे थे हमने देखा कि कितने सारे जानवर हैं वो हलाक हुए हैं गर्मी की वजह से, कितने सारे लोग बीमारी में मुब्तला हैं, साफ पानी नहीं है पीने को। बेसिकली जो हमारा इनिशिएटिव है वो ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनकी जो आबादी है उसको उनको पानी फराहम किया जाए। तो हम इसी इनिशिएटिव से यहाँ पे आए हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको हम रेस्क्यू कर सकें। चोलिस्तान में मुकीम लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानब से किए जाने वाले इंतजामात के साथ साथ पानी की फरहमी के लिए सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आखिर में चोलिस्तानियों ने आबे फरीद कैंप के इनकाद को खूब सराहा। शौकत अली चौधरी, आज न्यूज़, रहीम यार खान।